अलख निरंजन। मैं इस वीडियो के माध्यम से आज राम मंदिर के ऊपर मोदी जी से और मोदी सरकार से प्रश्न करना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये प्रश्न मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं। इस प्रश्न के लिए प्रभु श्री राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण जी ने आज मुझको मंगलवार के दिन सुबह दर्शन दिए। साक्षात रूप में उन्होंने मुझसे कहा कि भक्ति जी, आप मोदी जी से और मोदी सरकार से प्रश्न पूछते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ, पूछते तो हैं प्रभु। तो उन्होंने कहा कि भाई, अयोध्या में हमारा राम मंदिर बन रहा है, हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप जब मोदी जी से प्रश्न पूछते हैं तो एक प्रश्न हमारे लिए भी पूछ लो। तो हमने कहा कि जो ये बिल्कुल सुबह का मॉर्निंग का सपने का सीन मैं आपको बता रहा हूँ। इस सीन को देखने के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं करीबन 10 मिनट तक तो अपना मानसिक संतुलन सोचने में लग गया कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप मोदी जी से प्रश्न पूछते हैं तो हमारे राम मंदिर के लिए भी प्रश्न पूछ लो। उनसे पूछना कि मोदी जी, आप राम मंदिर बनवा रहे हैं, राम मंदिर में घोटाला क्यों हो रहा है। अब ये घोटाले वाली बात सुन के तो मैं आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि भाई मैं तो मोदी जी से प्रश्न पूछता हूँ तो इस देश की जनता के लिए पूछता हूँ, इस देश के लिए पूछता हूँ कि जो देश में जो जो गड़बड़ चीजें चल रही हैं, जो जो चीजें मोदी जी ने झूठ बोल बोल के जनता को बहला फुसला के सरकार चलाई है। अब भाई, देव शक्तियों के लिए तो मैंने कभी नहीं पूछा। तो उन्होंने कहा कि मोदी जी से आप ये पूछो कि मोदी जी, आप की सरकार में रहते हुए हमारे राम मंदिर के लिए घोटाला क्यों हो रहा है और घोटाला क्यों हुआ है। मतलब आप समझ रहे हैं, वर्तमान में भी घोटाला हो रहा है और पहले भी हुआ है। तो इस चीज के लिए मैंने, जब मेरी आंख खुली तो मैंने जो है मोबाइल पे, कंप्यूटर पे सर्च मारा कि भाई घोटाला कहाँ हुआ। तब मैंने देखा कि भाई विपक्ष के पार्टियों ने, संजय सिंह हैं और बड़े बड़े नेता हैं सपा बसपा के, और भी बड़े बड़े नेता, सारी की सारी पार्टियों ने 1-1.5 साल पहले राम मंदिर में जमीनी घोटाले पे मोदी जी को घेरा था, मोदी सरकार को घेरा था। तो जब मैंने ये चीज देखी इंटरनेट पे तो मैं तो शॉक्ड हो गया। मैंने कहा, प्रभु श्री राम जी तो बिल्कुल सही बात कह रहे। और सबसे बड़ी बात, प्रभु श्री राम जी के साथ में सीता मैया और लक्ष्मण जी भी थी। अब ये चीज जब जो सामने आई तो मैं बड़ा शॉक्ड हो गया। तो जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मोदी जी से और मोदी सरकार से यह कहना चाहता हूं, यह पूछना भी चाहता हूं कि ये जो घोटाला हुआ है, ये घोटाला क्यों हुआ। देवी देवताओं का पूजा पाठ का मामला तो बिल्कुल ईमानदारी का होता है, वहां ऊपर जाकर के बेईमानी नहीं चलती। अगर ये घोटाला हुआ है, पहली बात तो ये घोटाला हुआ है तभी ये बात मेरे पास आई है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो मेरे पास आई, मैंने जो है साक्षात रूप में चीजें देखी, उसके हिसाब से मैं जो कह रहा हूँ। तो अगर ये घोटाला हुआ है तो इसमें दोषी कौन कौन है, दोषियों के ऊपर आपने क्या कार्रवाई की है, और कार्रवाई अगर की है तो क्या सजा मिली है, अगर कार्रवाई नहीं की है तो कार्रवाई क्यों नहीं की है। इस बात के लिए आप मुझे जवाब देने की कृपा करें। राम मंदिर के लिए जो पैसा श्रद्धालुओं ने दान में दिया, उस पैसे का 1-1 रुपए का आपको हिसाब रखवाना चाहिए। कोई भी रुपया किसी भी प्रकार से गड़बड़ नहीं होना चाहिए। काम करने वाले को मजदूरी मिले और जो है मंदिर का मेंटेनेंस का होता है उसमें सब अपना ईमानदारी से काम करें। ये नहीं है कि भाई मंदिर में अपना पेट भरने के लिए आपने घोटाला करवा दिया। कुछ लोग घोटाला करते हैं, करवाते हैं। मैं सबको नहीं कह रहा, मुझको खुद इस बात पे यकीन नहीं हुआ। मैं तो मोदी जी को बड़ा साफ छवि का समझता था
लेकिन ये बात आकर के मैं मोदी जी से ही सीधा सीधा पूछ रहा हूं कि मोदी जी, मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा। मैं तो प्रभु श्री राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण जी के आग्रह पर आपसे और आपकी सरकार से, और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, योगी जी से भी कहना चाहता हूं कि इस विषय के लिए शीघ्र जांच कराइए। जांच में जो भी लोग दोषी आते हैं उनको सजा दिलवाइए। जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी तब तक राम मंदिर का इनॉग्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि घोटाले के ऊपर अगर राम मंदिर बनेगा तो ये बात ना मुझको हजम होगी, ना इस देशवासियों को हजम होगी, और ना ही कोई भी ऐसा भक्त जो ऊपर वाले के ऊपर, भगवान के ऊपर आस्था रखता है, ये बात किसी को भी हजम नहीं होगी कि राम मंदिर में घोटाला हुआ। आप सख्ती से जांच कराइए। मैं प्रभु श्री राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण जी के आग्रह पर मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, इस मैटर को सीरियस लीजिए। अगर आपने इस मैटर को सीरियस नहीं लिया तो आपके लिए सरकार बनाना बहुत भारी पड़ जाएगा। मैं योग गुरु योगेश्वर सिद्धार्थ शिव, प्रभु श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के आदेश पर और आग्रह पर मोदी जी से और मोदी सरकार से और योगी सरकार से इस बात का आग्रह करता हूं, ये बात कहना चाहता हूं कि राम मंदिर के लिए जो भी पैसा है वो श्रद्धालुओं का पैसा है, उसमें घोटाला नहीं होना चाहिए किसी भी रूप में। आप उसकी सख्ती से जांच कराइए। अगर मेरे पास ये बात आई है तो बात गलत नहीं होगी। भक्ति में शक्ति होती है साहब। हनुमान जी के लिए क्या आदेश है वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। अगर मैं इस वीडियो में बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे सत्ता का कोई शौक नहीं है, ना मैं सत्ता चाहता हूं। मुझे तो ईमानदारी चाहिए, घोटाला नहीं चाहिए। अगर आप या आपकी सरकार या इस देश का या इस दुनिया का कोई भी बंदा पूजा पाठ में घोटाला करेगा, राम मंदिर में घोटाला करेगा, उसके ऊपर मैं सख्ती से कार्रवाई करूंगा। आदेश का सख्ती से पालन होगा। मैं योग गुरु योगेश्वर सिद्धार्थ से बहुत सीरियस होकर आपसे ये बात कह रहा हूं। मोदी जी और मोदी जी की सरकार पूरी तरीका से इस मैटर को सीरियस ले। हो सकता है कि कुछ अराजक तत्व मेरे ऊपर हमला कर दें, मुझको कुर्बान होना पड़े, मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मैं घोटाला बर्दाश्त नहीं करूंगा किसी भी रूप में। मेरे ऊपर जो भी आएगा, मारना चाहता है मार दे, लेकिन मैं देव शक्तियों के लिए और मंदिरों के नाम पर ये घोटाले वगैरह बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे पास जो बात आई है वो मैं कह रहा हूं, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। हजारों लोगों की जानें गई हैं इसमें, कितने लोग बेचारे मर गए, निर्दोष किसी भी रूप में मर गए। इसलिए इस मैटर को आप सीरियस होकर लीजिए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं जांच के लिए कह रहा हूं। सख्ती से जांच कराइए आप। जांच में जो भी दोषी है उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई कराइए। आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी है, यहाँ पे भी आपकी है, यूपी में किसी चीज की कमी तो है नहीं, पूर्ण बहुमत की सरकार है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, करवा सकते हैं। राम मंदिर का उद्घाटन बाद में होना चाहिए, पहले इस बात की जांच होना चाहिए कि कहीं ये राम मंदिर में घोटाला हुआ है या नहीं हुआ। ये बहुत सीरियस मैटर है। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। मेरी बात को मोदी जी और मोदी जी की सरकार सीरियस होकर ले। अगर सीरियस होकर नहीं लेती है तो मामला बहुत गड़बड़ है। इसी के साथ मैं मोदी जी से और मोदी सरकार से उम्मीद करूंगा कि इस पर सख्ती से कार्रवाई करें और जल्दी से जल्दी कुछ रिप्लाई करें। अलख निरंजन।